बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। अगर मुल्क की सियासत की बात की जाए तो जैसे गर्म मौसम है इसी तरह सियासत भी काफ़ी गर्म है। और बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। आप देखें जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी एक तरफ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, मरीम नवाज़ को ताने मार रहे हैं, तो दूसरी जानिब वो शहबाज शरीफ के साथ प्यार की पींगे पढ़ा रहे हैं। इसी तरह अगर आप शहबाज शरीफ का देखें तो शहबाज शरीफ एएनपी से भी मुलाकातें कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी से भी मुलाकातें कर रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर वो सबको साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। दूसरी जानिब आप देखें मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जो हैं और या शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं, वो इस तरह लगता है कि वो कहते हैं पीडीएम के अंदर से अगर पीपल्स पार्टी शामिल हुई तो शाहिद खाकान अब्बासी तो इस स्क्रीन पे जा रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे। तो ये सूरत हाल है। और मरीम नवाज़ भी अपने मौक़िफ़ में इस हवाले से कोई लचक पैदा नहीं कर रही। और दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ साहब का भी जो भी है मामला, और मौलाना फजलुर रहमान साहब का अगर आप देखें मामला, तो वो इतने हार्ड लाइन हुए हैं। वो कहते हैं कि पीडीएम जो है वो हर सूरत जो है इस हुकूमत को घर भेजे और इस्तीफ़े दे। और सारा जो वो मामला है वो इस्तीफ़ों वाले मामले पे अभी तक अड़े दिखाई देते हैं। मगर नून लीग और या पीपल्स पार्टी हो या दीगर जमातें हों, इस तरह नहीं लगता कोई भी जमात अब असम्बली के अंदर इस्तीफ़ा देगी। ये सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब की ही ख्वाहिश रह गई है। दूसरी जानिब इमरान खान जो हैं वो ताने मार रहे हैं, वो कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करके, वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को कहा जा रहा है, यानी फ़ौज को कहा जा रहा है कि आएँ और आकर इस हुकूमत को गिरा दें। अच्छा, वो नाम नहीं लेते कि कौन से लोग कह रहे हैं, पीडीएम की जानिब इशारा कर देते हैं, पीडीएम में से नहीं बताते वो किन को कह रहे हैं। दरअसल अगर आप देखें इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो इमरान खान साहब के लिए दर्द सर बने हुए हैं। पीडीएम से इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है। अब दूसरी जानिब अगर मैं आपसे बात करूं, मरीम नवाज़ शरीफ को आप देखें खामोश हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है आजकल खूब बोल रहे हैं, जैसे कोई बल्लेबाज आउट होने की परवाह किए बगैर चौके छक्के मारता है। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान भी रोज़ाना एक छक्का ज़रूर लगा देते हैं, जिससे माहौल में खासी गर्मी पैदा हो जाती है। और ये भी लगता है कि सियासत ठंडी नहीं हो गई अभी तक। चाय की, जिस तरह वो कहते हैं ना, चाय के गरम गरम चाय, वो वाला काम है जिससे मुंह भी बाज़ दफ़ा जल जाता है। वो तत्ती चाय जो होती है वैसी सियासत चल रही है इस वक्त। हालांकि गर्मी भी शदीद है, लोगों को चाहिए ठंडे कमरों में बैठे, पर वो गर्मी के साथ साथ सियासत के अंदर जो भी पारा है वो भी हाई होता जा रहा है। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो बड़े इस बात से परेशान है कि बिलावल हुकूमत के ख़िलाफ़ है या फिर नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़। और ये सहाफ़ी भी परेशान हैं, वो भी सवाल करते हुए दिखाई देते हैं कि बिलावल दरअसल हैं किसके ख़िलाफ़ इस वक्त। वैसे ये भी काबिल गौर चीज़ है कि जब से शहबाज शरीफ मुतहरक हुए हैं, मुस्लिम लीग नून के जारहाना बयानात जो हैं उसमें कमी आ गई है। इस तरह लगता है मरीम नवाज़ का ट्विटर अकाउंट बंद हो गया है और मरीम नवाज़ मीडिया टॉक भी उस तरह नहीं कर रही हैं और वो पीछे हट गई हैं। और जिस तरह के जो डिफरेंट हॉक्स थे नून लीग के अंदर, वो भी इस तरह लगता है वो पीछे हट गए हैं। और जो वो मुफाहमत वाले लोग थे या शहबाज शरीफ नज़रिए वाले लोग थे वो आगे आ रहे हैं और वो बातचीत कर रहे हैं। और कहने वाले तो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की रिहाई के पीछे कोई ना कोई प्लान ज़रूर है, जिसकी या तो वो राजदारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने खुल्लम खुल्ला अबूरी हुकूमत के लिए वज़ीर आज़म के तौर पर शहबाज शरीफ का नाम लेना शुरू कर दिया है। पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को गले लगा लिया है, जबकि नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के लिए पीडीएम के दरवाजे बंद कर दिए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो बबांगे दोहल कह दिया है कि पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ को ही मुस्लिम लीग नून का बयानिया समझते हैं। यहाँ पर आके साफ़ी भी कंफ्यूज हो जाते हैं, नून लीग वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी असल में खिलाफ किसके हैं, नवाज शरीफ के, नून लीग के, शहबाज शरीफ के, मरियम के। उनको मसला किससे है, इस्टेब्लिशमेंट से या इस हुकूमत से? इस हवाले से लोग कंफ्यूज हैं। पीपल्स पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, अब आप देखें नैयर हुसैन बुखारी जो हैं वो अबूरी हुकूमत के लिए शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की हमायत का ऐलान करते हैं, दिखाई देते हैं। तो फिर लोग कंफ्यूज तो होंगे कि असल में खिचड़ी क्या पक रही है, चल क्या रही है, सियासत जा किस तरफ रही है और कौन क्या सियासत कर रहा है। दूसरी तरफ अब आप देखें वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो कह रहे हैं कि अपोजिशन फोर्स से कह रही है कि वो हुकूमत गिराने में उसकी मदद करे। साथ ही उन्होंने ये ताना भी दे दिया है कि एक तरफ ये लोग खुद को जमहूरी कहते हैं और दूसरी तरफ मुंतखब हुकूमत को गिराने के लिए फ़ौज की मदद मांगते हैं। अपोजिशन बार बार इस बात का इनकार कर चुकी है कि उसने हुकूमत गिराने के लिए फ़ौज से मदद मांगी है, मगर कप्तान भी मुसलसल यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अपोजिशन फ़ौज को जमहूरी और मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ उकसा रही है। अच्छा, इसके अंदर जो हिसाब लगाने वाले हैं, वो ज्योतिषी हैं या जो भी वो मामला है, जो हिसाब लगा रहे हैं, उनका जो हिसाब लगाना, वो उनका इशारा जो जाता है वो शहबाज शरीफ की तरफ जाता है
कि इमरान खान दरअसल शहबाज शरीफ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिन्होंने इनको निकाला और कैसे निकाला। फिर उसके बाद ये एक वो सहाफ़ियों के साथ इंटरव्यू में भी इमरान खान साहब इस बारे में वो अपनी जो है बेबसी का इजहार कर चुके हैं कि शहबाज शरीफ को निकाला, और अब शहबाज शरीफ जो भी सियासत कर रहे हैं, जो भी मामलात कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ खुल के बात भी कर रहे हैं कि वो कामरान खान के शो के अंदर इंटरव्यू के अंदर भी उन्होंने वो बताते हैं कि वो अपने भाई को मनाएंगे और जो है मुफाहमत के साथ, और इस तरह चीज़ें जो हैं वो चला जाएगा, और नया वो जो है एक मुआहदा करना चाहिए, इमरानी मुआहदा करना चाहिए, उसके मुताबिक मुल्क को चलाना चाहिए। तो ये चीज़ें इमरान खान साहब को तो दुख रही हैं, और इमरान खान साहब को नज़र आ रहा है कि असल में गेम क्या चल रही है और क्या पड़ रही है। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि अब इमरान खान शिकस्ता हाल पीडीएम से खौफजदा नहीं है, बल्कि शहबाज शरीफ से हैं कि जो वो फुर्तियाँ हैं, वो जो तेज़ियाँ हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुस्लिम लीग नून के अंदर अगर आप देखें काबिल कबूल शख्सियत जो है वो सिर्फ शहबाज शरीफ है, जबकि मुस्लिम लीग के अंदर भी बहुत सी ताकतवर लोग और अनासर खुद भी इस तरह के हैं जो खुद को वजारत उज़्मा के मनसब पर का अहदेदार समझते हैं, का अहल समझते हैं, और शहबाज शरीफ की राह के अंदर वो अब कांटे कूंटे बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर लगता नहीं कि वो कामयाब होंगे, क्योंकि उनको डर है कि शहबाज शरीफ एक बार वजारत उज़्मा के ओहदे पर फायज हो गए और कौमी हुकूमत के इस मंसूबे का चौधरी निसार अली ख़ान भी हिस्सा बन गए, तो फिर उनको हटाना यकीनन नामुमकिन होगा। और अब ये बात बरमला कही जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ के अबूरी मुद्दत के लिए कौमी हुकूमत के क़याम की तजवीज़ मंजूर करने के लिए लंदन जाना चाहते हैं, और शायद नवाज़ शरीफ की जानिब से भी इस मामले में शहबाज शरीफ के ऊपर जो है वो नरम हाथ रखा जा रहा है, हथौला रखा जा रहा है, गो हेड दे दिया गया है, और इसीलिए नवाज़ शरीफ भी आजकल कन्नी कतराए हुए दिखाई देते हैं, और वो खामोश दिखाई देते हैं, उस तरह नहीं बोल रहे जिस तरह वो जब पीडीएम की तहरीक चल रही थी, मामला चल रहे थे, जिस तरह ज़ोर शोर से बोला करते थे। अब वो तलखी भी नहीं है ज़ुबान में, और वो अंदाज़ भी नहीं है नवाज़ शरीफ साहब का। ईसीएल में अब देखें हुकूमत जो है, हुकूमत ने भी अपना ज़ोर लगाना है, हुकूमत ने ईसीएल में नाम डाल कर शहबाज शरीफ के चक्कर तो लगा रही हैं, बल्कि जो शेख रशीद साहब हैं वो ताने देते हैं शहबाज शरीफ को कि आप जाते नहीं ईसीएल में से नाम निकालने के लिए अदालत के अंदर, आप शहबाज शरीफ कहाँ हैं। तो ये सूरत हाल है कि हुकूमत चाहती है किसी तरह शहबाज शरीफ को मुल्क में रोक कर रखा जाए, मगर जितना शहबाज शरीफ को यहाँ रोकेंगे मेरे ख्याल से हुकूमत के लिए उतना नुकसानदेह चीज़ होगी, क्योंकि वो यहाँ पर रहकर जो जो सियासत कर रहे हैं, जिस तरह वो मनूवरिंग कर रहे हैं, पॉलिटिकल मनूवरिंग कर रहे हैं, और वो इस काम के माहिर खिलाड़ी हैं। पिछले 30-35 सालों से वो यही काम करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी डील हो या दूसरे सियासतदानों से हो या सियासी पार्टियों से हो, तो उन्होंने ये काम किया है और कामयाबी से किया है। और आप ये फनकारी देखें शहबाज शरीफ साहब की कि 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि नवाज़ शरीफ साहब बड़ी बुरी तरह जाल में फंसे हैं, मगर वो दोनों दफ़ा कामयाब रहे हैं, मुल्क से बाहर जाने में कामयाबी से गए हैं। और ये खाली जो शहबाज शरीफ की सियासत है, जो शहबाज शरीफ के ताल्लुकात हैं, उसकी बदौलत मुमकिन हुआ है हमेशा। फ़िलहाल इस्टेब्लिशमेंट के अज़ाइम का उस तरह तो खुलकर पता नहीं है, मगर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो आपको बता रहा हूँ। लेकिन मुल्क के अंदर इस वक्त चूहे बिल्ली का खेल जो है कामयाबी से जारी है, और ये नहीं पता कि चूहा कौन है और बिल्ली कौन है। कभी कोई चूहा बन जाता है, कभी कोई बिल्ली बन जाता है। इसमें हुकूमत और अपोजिशन की बिला तफरीक जो है से हट कर अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि कभी चूहे की तरह हुकूमत आगे भाग रही होती है और बिल्ली पीछे भाग रही होती है अपोजिशन की तरह, और कभी अपोजिशन चूहे की तरह आगे भाग रही होती है और हुकूमत बिल्ली की तरह उसके पीछे पड़ी होती है। तो ये बिल्ली चूहे का खेल इस वक्त जारी है। वैसे बिलावल भुट्टो जो आजकल गरज बरस रहे हैं, उनकी सारी गुफ्तगू सुनने और इनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हुए मुझे महसूस होता है कि वो आइंदा इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। ख़ास तौर पर एक ऐसी इंतखाबी मुहिम जिसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ सिंध हो। ये जो वो पानी वाला मामला अब अगर आप देख रहे हो, इसको जो बढ़ोतरी दी जा रही है, और वो जो सिंध का मजलूम कार्ड खेला जा रहा है, सिंध कार्ड खेला जा रहा है, वो इसी चीज़ का की जानिब इशारा है, और वो हमको बताता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध पर इक्तफ़ा कर लिया है, और उन्होंने अपने नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अपनी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हत्ता के जो अपने वालिद हैं आसिफ अली जरदारी की सियासत के बरक्स जो है वो सिंध कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और लगता है कि वो जो है पीपल्स पार्टी को सिंध तक इक्तफ़ा करने, महदूद करने, और उस पर राज़ी हैं, खुश हैं, और रोटी कपड़ा मकान का नारा देकर ड्राइंग रूम से सियासत को गली महल्लों में लाने वाली अवामी लीडर जो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो
की जमात पीपल्स पार्टी सियासी मंजरनामे पर हमेशा अहमियत की हामिल रही है। और आपने देखा ही है अब जो वो घर घर में बिट्टू जिंदा है वो नारा जो है, मामला अब इस तरह लगता है कि वो जो हर घर से जो भुट्टो ने निकलना है वो खाली सिंध से निकलना है, बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो भुट्टो है उसको सुला दिया गया है और मामलात को ख़त्म कर दिया गया है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी की जो सियासत चल रही है और जो बिलावल भुट्टो की सियासत चल रही है, जो अब वो इस वक्त बयानियाँ लेकर चल रहे हैं, मामला लेकर चल रहे हैं, उनको किसी सूरत मुमकिन नहीं दिखाई देता कि पंजाब से इस मामले पर उस तरह वोट पड़ सके या जनूबी पंजाब से पड़ सके या KP के या बलूचिस्तान से उस तरह वोट पड़ सके। तो वो दिन ब दिन सिंध तक महदूद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपोजिशन के पास इस वक्त सबसे बेहतरीन मौका ये है कि वो बजट अजलास में हुकूमत को सख्त मुकाबले से दो चार कर दे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने पर मजबूर हो जाएगी, जिसकी फ़िल वक्त अशद ज़रूरत है। इससे अपोजिशन की आवाम में जो पजीराई है वो भी बढ़ सकती है। बाकी हुकूमत को तो हर जानिब जो अगर आप देखें नाकामी ही नाकामी है। और आप अगर फ़िलहाल अगर वो सही तरह कॉन्क्रीट एनालिसिस देखें तो वो जो सियासी मंजरनामा है उसमें हमें बज़ाहिर किसी अपोजिशन जमात जो है वो कुछ हासिल करती हुई नहीं दिखाई दी है। हुकूमत अपनी तमाम तर मुश्किलात के साथ अपनी जगह मौजूद है, ताहम PDM में शामिल जमातों ने कुछ खोया भी नहीं है। हुकूमत मुखालिफ महाज खुला है और इस पर गोलाबारी जारी है। बज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी ने भी कुछ नहीं खोया, सिंध इसके पास, और सिर्फ सिंध पर पीपल्स पार्टी राज़ी भी दिखाई दे रही है। तो ये अभी तक का मंजरनामा है, मामलात हैं। और शहबाज शरीफ लगता है कौमी हुकूमत बनने के बाद वज़ीर आज़म बाआसानी बन जाएंगे और चौधरी निसार उनके साथी होंगे, संगी होंगे। तो देखते हैं क्या मामलात बनते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट ने जो ये नया जाल बिछाया और नई बिसात बिछाने के चक्रों में है वो उसमें कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है। और ये जो नवाज़ शरीफ की जानिब से अपना एक नया मूव खेला गया शहबाज शरीफ की शक्ल में ही, वो इस सिलसिले में कामयाब हो पाते हैं या नहीं पाते। और दूसरी जानिब सबसे आखिर में अगर आप बात करें हुकूमत की कि हुकूमत इस तमाम मामले से बच पाती है कि नहीं बच पाती, और अगली बारी भी वो ले पाती है कि नहीं पाती, फ़िलहाल तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही दूर दूर तक कि इमरान खान दूसरी बारी लगा सके। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी राय दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।